जनरल फैज हमीद DGISI पाकिस्तान से उड़कर काबुल क्यों चले गए, और वो भी 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत का क़याम होना था। इंडियन मीडिया इस वक्त उस चिड़िया की तरह बोल रही है जिसके पर काट दिए गए हों। और हुआ भी कुछ यूं ही है। 15 अगस्त 2021 को जब इंडिया और अमेरिका दोनों के अफगानिस्तान के अंदर अफगानी सरजमीन के ऊपर तालिबान ने पर काट दिए। नाजरीन, जो चाय की तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, जो कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है, जब फैज़ हमीद काबुल के अंदर पहुंचे तो उनका जिस तरह से उनकी मुलाकातों का सिलसिला वहाँ पर जारी है, ये बहुत अहमियत के हामिल होगी। ज़रा कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको ये बताते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि भारत को इतना मसला क्यों है तालिबान के आने से, और पाकिस्तानी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, हम लोग इतने खुश क्यों हैं तालिबान के आने पे। हालांकि जो उनका एक मंजरनामा तालिबान का पेश किया जा रहा है वो तो इंतहा पसंद है। लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, इन दोनों में फ़र्क है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तालिबान का नाम उठाकर अपना नाम बनाया है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तालिबान इंतहा पसंद है। अगर हम इस बारे में बात करें कि भारत को इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं, तो उसके चंद वजूहात वो ये हैं कि एक तो चूँकि अमरीकियों को वहाँ से बेदखल कर दिया गया है, इसकी वजह से जो भारत की मौजें लगी हुई थी 2001 से लेकर 2021 तक, वो मौजें ख़त्म हो गई हैं। वो मौजें कैसे लगी हुई थी? वो अमरीकियों के सर के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने भारत को अपने बच्चे की तरह वहाँ पर अफगानिस्तान में पाल रखा था, और वो बच्चा वही सरजमीन, अफगानी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बार बार पाकिस्तान के अंदर हमले दागता था। जिस तरह से BLA का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से TTP का भारत ने वहां पर रहकर इस्तेमाल किया, और उनको रोकने वाला कोई इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पर जो हुकूमत थी वो अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिनके बड़े बरादराना ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी से, और उससे पहले जितनी भी भारतीय हुकूमतें आई हैं उन सब से। क्यों? क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो अमरीकियों के सर के ऊपर चलने वाली वो हुकूमत थी। और आज भी हमने देखा है कि किस तरह से वो परिंदा अशरफ गनी जो है वो फड़फड़ा रहा है कि मैं किसी तरह अमेरिका की सरजमीन पर एक दफ़ा पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सके। नाजरीन, इसके अलावा जो एक वजह जो भारत को इस वक्त सबसे ज़्यादा तंग किए हुए है, शायद इतना उनको इस बात से भी मसला नहीं होगा कि उनको अफगानिस्तान से अब वो मदद नहीं मिल सकेगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि जो सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी उनके लिए बनी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज जो कि उनके दस्ते हैं जो FC के साथ वहाँ पर जाकर लड़ते थे आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उनको अब चूंकि पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं बॉर्डर के ऊपर वो तो अब खुशाइंद होने जा रहे हैं, क्योंकि अब बॉर्डर सिक्योर होने जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो अब पाकिस्तान को वहाँ पर इतनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ FC जो कि उन्होंने बनाई थी, और वो इसी काम के लिए बनाई थी कि उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको कंट्रोल किया जा सके, वहाँ की सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर किया जा सके। अब वहाँ पर FC तो ऑपरेट करती रहेगी, लेकिन जो दस्ते यहाँ से हमें जो आपके कैंटोनमेंट के इलाके हैं, जो कि आपका लाहौर, गुजरांवाला, खारियाँ, ये जो कैंट्स यहाँ पर बनते हैं, यहाँ से डिप्लॉयमेंट्स होती थी आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो वो अफवाज वो जो फौज के दस्ते हैं वो अब वापस आएंगे हमारे ईस्टर्न साइड के ऊपर। और इंडिया को सबसे ज़्यादा खदशा इसी बात का है कि कहीं अब वो दस्ते जो कि वेस्टर्न साइड के ऊपर यूज़ हो रहे थे बॉर्डर पे, अब वो ईस्टर्न साइड के ऊपर यूज़ हो सकते हैं। और उसके अलावा एक और बात जो सबसे ज़्यादा इनको और तंग किए हुए है वो ये है कि कहीं अब तालिबान और पाकिस्तान अपनी तोपों का रुख कहीं कश्मीर की तरफ ना मोड़ ले। और फौजी दस्तों की जो मैंने बात की वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखें कि जो खारियाँ का कैंट है वो और सियालकोट, ये सबसे करीब लगते हैं। जो मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ पर कैंट है, ये बिल्कुल एक करीबी मामला हो जाता है जो कि इंडिया के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। अगर हम दूसरी तरफ इंडिया की टॉप पे बात करें तो लद्दाख का वो एरिया है जहाँ पर इंडिया फंसा हुआ है, चाइना ने जिस तरह से फंसा कर रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्यों खुश है तालिबान के आने से, तो इसकी बड़ी एक सीधी सी वजह यह है कि एक तो
इस्लामी हुकूमत का नफाज वहां पर होने जा रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि किसी भी दहशत गर्द को हम ये अलाउ नहीं करेंगे, या किसी भी किस्म की तंजीम को हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि अफगानी सरजमीन वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। उसके अलावा कश्मीरियों के हक में जिस तरह से बयान आया सुहेल शाहीन का, वो काबिल सताइश है। तो ये वो तमाम मामलात हैं। अगर हम देखें कि 2008 से लेकर 2014 तक जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है अफगानी सरजमीन, तो इसको इंडिया ही करता रहा है। अगर हम देखें तो नेटो की जब सप्लाई यहाँ पर की जाती थी, नेटो और जो अमरीकी फोर्सेस थे, ये सबसे ज़्यादा 2008-9 के करीब सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो मुझे ये बात बताएं कि जब वो इतनी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में हमला करने से नहीं रोक सकते थे? वो चाहते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंडिया वहां पर मौजूद था और इंडिया को वो अमेरिका की सरपरस्ती वो चाहिए थी, क्योंकि उस सरपरस्ती के बगैर वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अफगानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और 11 दिनों के अंदर तालिबान ने अफगानी हुकूमत का वहाँ से ख़ात्मा किया, अमरीकियों का वहाँ से ख़ात्मा किया, और ये एक बार फिर जंग वो जीतने में कामयाब हुए हैं। तो पाकिस्तान की एक और स्ट्रेटिजिक फतह यहाँ पर हुई है, और अब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इस टाइम काबुल के अंदर मौजूद हैं और बहुत अहम मुलाकातें कर रहे हैं। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ उन्होंने जो है वो जनरल फैज़ हमीद को वहाँ पर मदऊ किया था। और जाहिर है कि इंडियन मीडिया का जो है वो इस टाइम बौखलाया हुआ है, और जो उनके एक बड़े मजाहिया गौरव आर्या, उनका जो है वो ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान और जनरल फैज हमीद का काम क्या है अफगानिस्तान के अंदर। मैं जो गौरव आर्या आपसे मैं समझना चाहती हूँ, आईएसआई चीफ का काबुल पहुंचना क्या बताता है? देखिए, पूरे पाकिस्तान का ही वो कोई काम नहीं है वहां पे। आपने अभी पूछा था इसका क्या काम है, काम तो वहां पे इमरान खान का भी नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको बड़ा समझा जाए, एक लोकल सुपर पावर समझा जाए। तो पहले भी गए थे ना कंधार नमाज पढ़ने के लिए, आपको फोटो याद होगी, यही पहुंचे थे फैज हमीद साहब। तो जनाब मुझे ये बताएं कि चले हमारा तो वहां से उनके साथ बॉर्डर लगता है, हमारा तो फिर उनके साथ काम है। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के को क्रॉस करके आपका इंडिया के अंदर क्या काम था, जो आप इतने साल इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जो बैठा रहा है। ज़रूर आपके पास इसका जवाब मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो आप इस तरह की बातें जो है वो मीडिया के ऊपर बैठकर ना कर रहे होते। फिलहाल आप मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उम्र हाज़िर।